छोटी बहू दीनानाथ अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहते थे। मध्यम वर्ग के दीनानाथ के माता पिता का दुर्घटना होने की वजह से देहांत हो गया था। उनकी पत्नी ने 2 वर्ष पूर्व एक बेटे को जन्म दिया था। अब फिर से वह गर्भवती हो गई थी। दीनानाथ अपनी पत्नी और बेटे राम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। 9 माह पूरे होते ही पद्मा ने फिर से बेटे को जन्म दिया। प्रसव के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की किंतु वह पद्मा को ना बचा पाए। अब दोनों बच्चे दीनानाथ को ही संभालने थे। नवजात शिशु को बड़ा करने उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ना जाने कितनी तकलीफ़ें उठाकर वह अपने राम और श्याम को बड़ा कर रहे थे। इसके साथ ही अपनी नौकरी भी उन्हें बचानी थी। सभी विषम परिस्थितियों के उपरांत भी धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। स्कूल, फिर कॉलेज और फिर नौकरी। दोनों बेटे की पढ़ाई के लिए दीनानाथ ने काफ़ी कर्ज लिया हुआ था। सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि का पैसा मिलते ही उन्होंने अपना कर्ज उतारा और दोनों बेटे की एक ही साथ शादी भी करा दी, ताकि शादी का खर्चा 2 बार ना करना पड़े। शुरू से ही दीनानाथ की एक ही तमन्ना थी कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा कर दे और उनका परिवार बसा दे। स्वयं के लिए उन्होंने कभी कोई ख्वाहिश नहीं रखी थी। अपनी सभी जवाबदारी पूरा करके अब दीनानाथ बहुत खुश थे। सोचते थे अब सुकून के साथ रहूँगा। बेटे बहू और आगे चलकर नाती पोते, शायद अब मेरा संघर्ष खत्म हो गया। नौकरी लगते ही दोनों बेटे को दूसरे शहर जाना था। दोनों बेटे ने अपनी पत्नियों के साथ जाने की तैयारी कर ली। दीनानाथ ने भी अपना बैग तैयार कर रखा था। जाने का वक्त निकट आ रहा था, लेकिन अब तक दोनों बेटे में से किसी ने भी उन्हें साथ चलने के लिए नहीं कहा था। दीनानाथ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार घर के बाहर 2 टैक्सी आकर रुक गई। दोनों बेटे अपनी पत्नियों और सामान के साथ बाहर निकल गए, लेकिन पिता को साथ ले जाने का ख्याल अब तक उनके मन में नहीं आया। घर से बाहर निकलते समय छोटी बहू ने अपने ससुर की तरफ देखा तो उसे उनमें अपने पिता की छवि नजर आई। उसके कदम वहीं रुक गए और उसके दिल में एकदम से यह ख्याल आया कि भैया भाभी पिताजी को अपने साथ कितने प्यार से रखते हैं, इसलिए आज मुझे अपने पापा की चिंता नहीं है, वरना शायद उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आती। तो फिर इस घर के मालिक इनके पिता को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मुझे मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। यहाँ पापा भी कितने अच्छे हैं। सोचते हुए अपने कदमों को घर के अंदर ले गई और पिता दीनानाथ का सूटकेस उठाते हुए बोली, चलिए ना पापा, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगा आप सूटकेस लेकर आ रहे हैं। छोटी बहू के मुंह से यह सुनकर दीनानाथ को जिंदगी की वह खुशी मिली जो उनके संपूर्ण जीवन के त्याग, संघर्ष और प्यार की अमानत थी। दीनानाथ को छोटी बहू ने हाथ पकड़कर टैक्सी में बिठाया, खुद भी उनके साथ बैठ गई। श्याम ने अपनी पत्नी का यह रूप देखा तो उसकी आंखें स्वयं ही शर्म से झुक गई, साथ ही उसकी आंखों में अश्क भी छलक आए। आज उसे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। यदि आज छोटी बहू समझदारी और इंसानियत का यह कदम नहीं उठाती तो दीनानाथ की जीवन भर की मेहनत और तपस्या का उन्हें क्या सिला मिलता, सोचकर रूह कँप जाती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।